हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस फाउंडेशन एकेडमी। तो आज हम रिडॉक्स का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। किसके? सिर्फ ग्रुप नंबर 17 के बचते हैं, बाकी के हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर लिए थे। तो हम शुरुआत करते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ ग्रुप नंबर 17 और उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो ग्रुप नंबर 17 होता है, जो ग्रुप नंबर 17, उसके लिए कैसे रूल लगेंगे नेमिंग के, मतलब हाउ विल यू नेम द ऑक्सी एसिड ऑफ ग्रुप नंबर 17। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम है ग्रुप नंबर 7 के ऑक्सो एसिड का नोमेनक्लेचर, ऑक्सो एसिड्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, तो क्या था जो अब तक हमने पढ़ा था, हमने देखा था किसी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी, तो हमने वहां पे कौन से सफिक्स लगाए थे, तो तुम्हें पता है इक एसिड लगाए थे। उससे दो कम थी तो कौन से लगा दिए थे? अस एसिड लगा दिए थे। उससे और दो कम हो गई थी तो क्या लगा दिए थे? प्रीफिक्स भी आ गया था और सफिक्स भी। प्रीफिक्स क्या था? हाइपो, और सफिक्स क्या था? अस एसिड। समझ में आई बात? पर अगर मैं ग्रुप नंबर 17 की देखूं तो ये रूल नहीं लगता है। ग्रुप नंबर 17 में नोमेनक्लेचर का क्या है? जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, लेट्स सपोज कोई भी है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ग्रुप नंबर 17 में ही लगाना। बस याद रखना, ग्रुप नंबर 17 में ही तुम्हें ये यूज करना है। ठीक है, अगर कोई मैक्सिमम वाला है तो मैक्सिमम वाले के केस में नाम कैसे लिखोगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे पर वर्ड आता है। कौन सा आता है? पर वर्ड आता है। याद रखना, पर तो वर्ड आएगा और नाम के पीछे कौन सा आता है? इक एसिड आता है। कौन सा आता है? इक एसिड आता है। मैक्सिमम वाले के लिए पर आता है और उसके पीछे सफिक्स क्या आता है? इक एसिड आता है मैक्सिमम में, ग्रुप नंबर 17 में। अब मुझे पता है मैक्सिमम से अगर मैं एक ऑक्सीजन हटा दूंगा, क्योंकि ऑक्सी एसिड ही पढ़ रहा हूं, तो ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन तो होगा ही। अगर एक ऑक्सीजन मैंने हटा दिया तो मुझे समझ में आता है एक ऑक्सीजन हटने से मैक्सिमम में से दो की कमी हो जाएगी, और मैक्सिमम में से दो कमी हो जाएगी। तो इस केस में याद रखना, इस केस में क्या आ जाएगा? यहां से पर वर्ड हट जाता है और कौन से वर्ड आते हैं? इक एसिड आता है। कौन सा आता है? इक एसिड आता है। अगर तुमने देखा था, इसके अलावा जहां पे भी तुमने पढ़ा था, मैक्सिमम के लिए सिर्फ क्या आता था? इक एसिड आता था। सही है, और उससे दो कम वाली के लिए अस आता था। पर इसमें उल्टा है, मैक्सिमम वाली के लिए पर भी आएगा और इक भी आएगा, और उससे दो कम वाली के लिए क्या आता है? इक एसिड आता है। अगर मैं इधर देखूं और अच्छे से, इधर में से एक और ऑक्सीजन हटा दी मैंने इसमें से, तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम में से 4 रिमूव हो जाएंगे। और अब इसका नाम क्या आ जाएगा? यहां पे इक है और 2 कम कर दिया, यहां पे क्या आ गया? मैक्सिमम -4 आ गया, तो यहां पे इसका सफिक्स क्या आता है? अस एसिड आता है। आएंगे बिल्कुल सेम ही स्टोरी, आएंगे बिल्कुल सेम ही स्टोरी। ठीक है, कौन सा बचा? लास्ट अगर लेट्स सपोज इसमें से एक और ऑक्सीजन हटा दिया तो यहां पे क्या आएंगे? मैक्सिमम में से 6 का रिमूवल हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा तो दो वर्ड आते हैं। पहला तो आता है हाइपो, और तुम्हें पता हाइपो क्या है? प्रीफिक्स है। और पीछे कौन सा आएगा? अस एसिड आएगा। अस एसिड आएगा। याद रखना, वहां पे M-4 पे आता था ये वर्ड, और M-2 पे ये वाला वर्ड आता था, अस एसिड। समझ में आ रहा? और मैक्सिमम वाले के लिए इक आता था, पर ऐसा इसमें नहीं है। यहां पे पहला चालू होता है पर इक से, उसके बाद इक, फिर अस, और फिर हाइपोअस। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण नॉर्मली मैंने बताया था, जो फ्लोरीन है वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, सिर्फ एक ही होता जो उसका एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं लिख ही देता हूं, फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है, जो क्या है? HFO। क्या है? HFO। समझ में आई बातें? HFO। अब इसके अलावा क्लोरीन बचता है, और क्लोरीन का ऑक्सो एसिड कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी, उसी को बोलते हैं ऑक्सो एसिड। तो बताओ क्लोरीन का क्या होता है? नाम तो सुना होगा तुमने, एक तो H होना चाहिए, फिर Cl आएगा, और ऑक्सीजन कितने होंगे? 4 होंगे। ऑक्सीजन कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, तो अब इसको लिखना चालू करते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, +7 आएगी। और तुम्हें अच्छे से पता है क्लोरीन की मैक्सिमम भी कितनी होती है? मैक्सिमम भी कितनी होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होती है, और हमने कैलकुलेट की तो +7 ही आई है। ठीक है, मैक्सिमम थी, यही कैलकुलेटेड आई है। तो इसका मतलब इसके नाम के पीछे क्या नाम बन जाएगा? बोलो, इसका नाम क्या बन जाएगा? इक एसिड लगाऊंगा या फिर अस एसिड? बोलो, या फिर पर इक लगाऊंगा? तो मुझे समझ में आता पर इक लगाऊंगा। और सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन है?
क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पर, और सेंटर में जो खालिस्तान यहाँ पे छोड़ा था उसके अंदर क्या आ जाएगा क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा पर क्लोरिक एसिड। क्या बन जाएगा पर क्लोरिक एसिड। समझ में आया, इक एसिड और पर, और सेंटर में क्या है यहाँ पे क्लोरिक, मतलब क्लोरीन से बना है क्योंकि सेंट्रल एटम क्लोरीन है। अगर बताओ इसमें से मैं एक ऑक्सीजन हटा देता हूं तो क्या बन जाएगा HClO3। सही है। अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो +5 आएगी। +5 का मतलब मैक्सिमम में से 2 कम हो गई, तो इसका नाम बोलो क्या लिखोगे, पर हट जाएगा सिर्फ इक एसिड और सेंटर में कौन है क्लोरीन है, तो क्या बन जाएगा सिर्फ क्लोरिक एसिड बन जाएगा, पर वर्ड हट जाएंगे। समझ में आई बातें। अगर लेट्स सपोज एक और ऑक्सीजन हटा देता हूं मैं तो नाम कैसे लिखोगे H, पहले तो फॉर्मूला लिख दो HClO2, और बताओ अगर तुम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हारी +3 आएगी, और जब तुम्हारी यहाँ पे +3 आई है तो बताओ मैक्सिमम में से कितने कम, मैक्सिमम 7 है, मैक्सिमम से 4 कम है, तो नाम क्या बन जाएंगे क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड लास्ट बचता है, क्योंकि यहाँ पे जब तक एक ऑक्सीजन नहीं बचता था ना तब तक हटाते रहा करो। इसमें से एक ऑक्सीजन और हटा सकते हैं हम, तो क्या बचा HClO, और बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी, +1 आएगी तो इसका नाम हो जाएगा हाइपो, बताओ क्लोरस एसिड। क्या बन जाएगा हाइपो क्लोरस एसिड। समझ में आ गई कैसे तुम ऑक्सी एसिड का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ग्रुप नंबर 17 का फ्लोरीन का तो एक ही होता है, फ्लोरीन का सिर्फ ये होता है एक HFO, और तुम्हें पता था इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। फ्लोरीन की क्या होती है यहाँ पे, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी फॉर 12th क्लास। ठीक है, तो ऐसे एक फ्लो चार्ट बन गया। देखो मैक्सिमम वाला पर क्लोरिक, उससे 2 कम क्लोरिक, उससे 2 कम क्लोरस, और उससे 2 कम हाइपोक्लोरस। ठीक है, अब हम इसी में क्लोरीन ना लेके ब्रोमीन और आयोडीन भी लिख लेते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसमें ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट बेहद इंपॉर्टेंट काम का है, इस वाले को तुम अंडरलाइन करना। सारे के सारे उदाहरण इसी से बनेंगे, ग्रुप नंबर 17 के ऑक्सो एसिड के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बातें। ये वाला है देखो मैक्सिमम वाले का परिक, उससे कम वाले का इक, और बताओ उससे कम वाले का कहने का मतलब अस, और उससे और कम वाले का हाइपो अस। तो ये वाला जल्दी से चार्ट बना लो, फिर हम इसमें ब्रोमीन और आयोडीन के भी उदाहरण समझ लेते हैं, उससे तुम्हें दिक्कत ना होगी। ठीक है, फिर इनके स्ट्रक्चर देख लेंगे, तो देख लो पहले, इसके बाद हम लिख देते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन और क्लोरीन का बिल्कुल सेम सिनेरियो है, HClO4। ब्रोमीन वाले का लिखूं मैं सेंटर में लिख देता हूं HbRO4, और लास्ट में आयोडीन आता है, यहां पे लिख देता हूं HiO4। सही है। देखो बस यहां पे कुछ नहीं किया, H भी उतने ही रखे, ऑक्सीजन भी उतने ही रखे, बस वहां पे सेंट्रल एटम चेंज करते हैं, एक बार ब्रोमीन एक बार आयोडीन। फ्लोरीन तो बनाता ही नहीं है। इसका तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसके तो हमने डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, बताओ यहाँ पे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो इसकी +7 मिलेगी तुम्हें। कितनी मिलेगी +7, और +7 मिली तो इसका नाम क्या हो जाएगा पर ब्रोमिक एसिड। पर ब्रोमिक एसिड, वहां पे पर क्लोरिक था, यहाँ पे क्या आ जाएगा पर ब्रोमिक एसिड। ठीक है, इसका भी साथ में कर लेते हैं। यहाँ पे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की कैलकुलेट करोगे ना तो +7 आएगी, तो बताओ मैक्सिमम +7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पर आयोडिक। क्या आ जाएगा पर IODIC, पर आयोडिक एसिड। समझ में आ गई बात, पर आयोडिक एसिड। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा HbRO3, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5। उधर भी मैं एक कम करूंगा तो क्या आएगा HiO3, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है +5 आई है। इधर भी मैंने ऐसे ही किया था, यहाँ पे HClO3 बनाया था और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई थी +5 आई थी। ठीक है, तो इसका नाम क्या था क्लोरिक एसिड था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पर हट जाएगा और क्या बनेगा ब्रोमिक, MIC, इक एसिड आएगा, याद रखना इक एसिड, और उसका नाम क्या हो जाएगा आयोडिक एसिड। क्या हो जाएगा आयोडिक एसिड। क्या नाम आ जाएगा आयोडिक एसिड। ये बहुत काम का है, ये वाला बहुत काम का तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से
पर आयोडिक एसिड बहुत यूज होगा। पर आयोडिक एसिड क्या फॉर्मूला क्या होगा, HiO4। इसके बाद इसमें से क्या किया था और इसमें से क्या किया था, इसमें हमने क्या किया था, HClO2 बनाया था और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया था, तो इसका नाम क्लोरस आया था। और यहाँ पे क्या था, HbRO2, तो बताओ इसका नाम क्या आएगा, ब्रोमस एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्रोमस एसिड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अब तुम्हारी मैक्सिमम में से 4 कम आ चुकी है, दैट इज +3। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली क्या आ जाएगा, यहाँ पे HiO2 बन जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन +3 आएंगी, चाहे तुम कैलकुलेट कर लेना। इसका नाम आ जाएगा आयोडस एसिड। क्या आ जाएगा, आयोडस एसिड। समझ में आई। और लास्ट बचता है, यहाँ पे हमने किया था HClO और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आई थी, इसके नाम के आगे हाइपो भी आए थे और पीछे अस थे, तो इसका नाम था हाइपोक्लोरस एसिड। और इसका नाम क्या बन जाएगा, पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे +1 आएगी और मैक्सिमम से 6 कम है, तो बताओ क्या आएगा, हाइपोब्रोमस एसिड। तो क्या बन जाएगा, हाइपो, ठीक है, और ऊपर वाला एज इट इज ब्रोमस यहाँ पे है, तो एज इट इज ब्रोमस एसिड। और सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, HiO और +1, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइपो आयोडस एसिड। तो ये थे इनके नोमेनक्लेचर ग्रुप नंबर 17 के, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक का ही स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, इनके सीख लो, सेंट्रल एटम चेंज करते रहना, बाकी तो सिमिलरली है। यहाँ पे इनके सीख गए तो इनके स्ट्रक्चर भी बेहद आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं स्ट्रक्चर में। तो इनको मैं साफ कर देता हूँ और इसके वाले पर क्लोरिक वाले के स्ट्रक्चर सिखा देता हूँ। एज इट इज किसके होंगे, पर ब्रोमिक के और पर आयोडिक के, ठीक है ना। ऐसे ही बिल्कुल पहले वाले का स्ट्रक्चर मुझे सेंट्रल एटम चूज करना है। सेंट्रल एटम बोलो यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन। अगर ब्रोमीन वाला आ जाता तो Br लिख देते, आयोडीन वाला ऊपर वाला आ जाता तो आयोडीन लिख देते। सेंट्रल एटम पे 7 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो बताओ पहले सिंगल बॉन्ड बनाना है, सिर्फ फॉस्फोरस में ही था डबल, तो क्या होगा, HO के साथ जुड़ेगा और कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल से। कहीं पे जोड़ दो, एज यूर विश, यहां पे जोड़ दिया। अब बताओ हाइड्रोजन खत्म हो गई और एक ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन बची, 3 ऑक्सीजन बची। और बताओ हाइड्रोजन खत्म होते ही ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से जुड़ती है, डबल से, तो 3 ही है। और एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड। समझ में आया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, HClO4 का। और अच्छे से बनाऊं तो मैं इसको टेक्निकली तो ऐसा बनाना चाहिए अपने को, Cl और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, क्योंकि तुम्हें यहाँ से पता है बिल्कुल टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होगा। टेट्राहेड्रल ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पे Br होता तो Br लगा देते, अगर HiO4 होता तो यहाँ पे कौन आ जाता, I आ जाता। समझ में आई बात। अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं तो एक ऑक्सीजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन तो अभी भी है, तो कहने का मतलब एक ऑक्सीजन हट जाएगा, सही है। तो क्या आएगा, एक OH आ जाएगा, यहाँ पे जो तुम्हें लिखना लिख लो, यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा। एक ऑक्सीजन खत्म हो गया ना, एक ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ये लोन पेयर एज इट इज आ जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट वाले में एक और ऑक्सीजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन तो अभी भी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बना ही रहेगा, और बना ही रहेगा तो अभी क्या बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, Cl, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और कितने हैं, 2 ही थे, दोनों के दोनों यूज हो गए, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, ठीक है। लास्ट बचता है, उस लास्ट वाले में क्या है, सिर्फ क्या आएगा, एक OH आ जाएगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। समझ में आई बात। तो यहाँ पे तुम्हें Cl की जगह पे Br चिपकाने हैं और आयोडीन चिपकाने हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ ग्रुप नंबर 17, चाहे क्लोरीन हुआ, चाहे ब्रोमीन हुआ, चाहे आयोडीन हुआ, तो सारों के सारे एज इट इज थे। अब हम ये वाली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारी खत्म हो गई। दूसरी पहले एप्लीकेशन क्या पढ़ी थी, हमें याद करो रिडॉक्स की, स्ट्रक्चर रेट्रिमिनेशन आ गए। दूसरा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड पूरा हो गया। अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। कौन सी एप्लीकेशन आती है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो है थर्ड। उसमें क्या पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम्हें वो बहुत अच्छे से समझनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन आते हैं हम रिडॉक्स में, थर्ड एप्लीकेशन पे मूव ऑन करते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या करना, टू चेक एसिडिक स्ट्रेंथ,
एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कौन अच्छा एसिड है कौन खराब एसिड है, किसकी, ऑक्साइड की भी, और ऑक्साइड के बाद ऑक्सी एसिड की भी। पहले हम ऑक्साइड की देख लेते हैं, ऑफ ऑक्साइड, किसकी, ऑक्साइड की, ठीक है, ऑक्साइड की। ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं कैसे। ऑक्साइड बनाओ, दो टाइप के ऑक्साइड होते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है। पहला होता है कौन सा, मेटलिक ऑक्साइड, दूसरा होता है कौन सा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। पहले तो होते हैं मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड, और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। बिल्कुल अच्छे से, जो नॉन मेटल बनाते हैं दैट इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड, और जो मेटल बनाते हैं मेटलिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड और मेटलिक ऑक्साइड को देख लेते हैं अच्छे से। अगर मैं तुम्हें ध्यान से बताऊं, ध्यान से अच्छे से देख के बताऊं, पहले मैं सेकंड पीरियड की बात कर लेता हूं। सेकंड पीरियड के ऑक्सी एसिड तुम्हें अच्छे से पता है। सेकंड पीरियड में बताओ पहले कौन आता है, लिथियम। लिथियम का बताओ, लिथियम का बताओ मुझे, ऑक्साइड क्या बनेगा, Li2O, और ये कौन सा कहलाएगा, मेटलिक ऑक्साइड, क्योंकि मेटल है। इसके बाद लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम, तो क्या बनेगा, BeO। इसके बाद कौन आता है, बोरॉन, तो क्या बनेगा, Be2O3, सही है। इसके बाद कौन आता है, कार्बन। कार्बन का ऑक्साइड बोलो, मेटलिक या नॉन मेटलिक, नॉन मेटलिक। और बताओ इसका ऑक्साइड फॉर्मूला क्या बनेगा, CO2, क्या बनेगा, CO2, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन है N2O5, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद तो ऑक्साइड नॉर्मली O का O के साथ क्या ही ऑक्साइड, और फ्लोरीन तो बनाता ही नहीं नॉर्मली, अगर तुम ध्यान से देखो तो। यहां तक देखने हैं अपने को, कैसे याद रखोगे तुम, इनको भी मैं ट्रिक बता देता हूं कैसे याद रखने हैं। देखो ट्रिक बता देता हूं कैसे याद रखते हैं सेकंड पीरियड के ऑक्साइड। ट्रिक क्या है, लिथियम लिखो, बेरिलियम लिखो, बोरॉन लिखो, कार्बन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो बनाते ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन जोड़ोगे, यहाँ पे अब सबके आगे जो मेटल ली थी ना वो 2-2 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पहले तो 1 लो, यहाँ पे 2 लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। जो इवन है उनको काट दो, जैसे 2 और 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ऐसे भी लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्या है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनाएगा, BeO बन जाएगा, सही है। ये 2 से 3 नहीं कटता है, 2 दूनी 4 तो क्या बनेगा, CO2, और 2 से 5 नहीं कटता है। समझ में आई बात, तो इनको ऐसे याद। अब याद रखना, देखो ट्रिक क्या है, कैसे चेक करोगे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा ऑक्साइड की वो क्या होगा, एसिड होगा, जिसकी कम होती है वो क्या होगा, बेसिक होगा। समझ में आई बातें। और तुम्हें अच्छे से पता भी है नॉन मेटल क्या बनाते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, और मेटल के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। और बचा कौन, मेटलॉइड। मेटलॉइड के भी क्या बनाते हैं, मेटलॉइड के क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, किसकी, लिथियम की। ऑक्सीजन की तो -2 ही होती है, बताओ इसकी कैसे आएगी, 2x - 2 = 0, तो क्या ही +1 आया। इस पे निकालोगे तो +2 आएगा, क्योंकि x और ऑक्सीजन के ऊपर -2 तार बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, +2। इस पे निकालोगे तो दैट इज +3, इस पे निकालोगे दैट इज +4, और इस पे निकालोगे नाइट्रोजन की क्या आ जाएगी, +5 आ जाएगी। मुझे बताओ इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना। लेफ्ट से अगर मैं राइट की तरफ मूव ऑन करूं तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ में आई बात, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आई बातें। और भी ये सेकंड पीरियड के खत्म हो गए, अब मैं थर्ड पीरियड वालों में समझा देता हूँ यही बात। मेटल के भी खत्म हो गए और नॉन मेटल के भी। तो बताओ मुझे, इधर से इधर जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इसका मतलब इधर से बताओ ये वाले इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, एसिडिक स्ट्रेंथ कम का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ये वाले दोनों क्या हो जाते हैं, बेस होते हैं। कौन से ऑक्साइड है ये, बेसिक ऑक्साइड है। और ये सारे के सारे क्योंकि बढ़ रही है तो ये वाले सारे के सारे कौन से होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। कौन से ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। मतलब अगर इनको पानी में उठा के डाल दोगे तो सारे के सारे एसिड बनाएंगे, ठीक है। अब मैं थर्ड पीरियड वालों की बात कर देता हूं। थर्ड पीरियड में बोलो, लिथियम के नीचे कौन आता है, सोडियम।
लिख दो। सोडियम का क्या होगा, जो लिथियम का Li2O बनेगा। ठीक है, इसके नीचे कौन आता है, बोलो इसके उधर उसके उधर, बताओ। लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। इस मतलब ऐसे लिखने हैं अपने को। अब बताओ दूसरा क्या था, MgO। इसके बाद बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन SiO2। इसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस P2O5। इसके बाद आता है सल्फर SO3, आज ही पढ़ा। इसके बाद आता ClO, क्लोरीन आता Cl2O7। कैसे याद रखोगे, यहाँ पे सब पे 2 लिख देना। ट्रिक देखो कैसे याद रखोगे इनको सीक्वेंस में। सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सब पे 2-2 लगाते रहना, सब पे 2-2 लगा दोगे। और ऑक्सीजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन फिर 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 7। 2 से 2 कट गया तो MgO बन जाएगा, 2 से 4 कट गया तो SiO2 बन जाएगा, 2 से 6 कट गया तो SO3 बन जाएगा। समझ में आई बात, कैसे याद करना तुम्हें, बेहद आसान है ये। बस तुम्हें मेटल ये एलिमेंट पता होना चाहिए, एलिमेंट पता है तो आराम से बना सकते हो। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ पे जाने पे, तुम यहाँ से जब यहाँ पे जाओगे तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आएगी, +1। मेटल की है यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, +5, +6 और +7। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो बताओ इनमें से एसिड कौन सा होगा जो नॉन मेटल है, बताओ ये वाले क्या होंगे, नॉर्मली ये वाले क्या बनाएंगे, नॉर्मली ये वाले स्लाइटली एसिडिक या स्ट्रॉन्गली। अगर नीचे जाओगे क्लोरीन की तरफ तो अच्छे खासे एसिड होंगे। और ये वाले क्या बनाता है, ये वाले क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। बचा कौन, एल्यूमिनियम। बताओ ना तो एसिड बनाता ना बेस, कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, अच्छे से पता होगा, एम्फोटेरिक होता है। सही है, समझ में आ रही बात है कैसे जुड़ी हुई है चीजें। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट से तुम एसिड और बेस बता रहे हो, देखो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा और नॉन मेटल भी है तो क्या होगा, एसिड होगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम बेसिक होगा, और जो बीच में होगा नॉर्मली वो क्या हो सकता है, एम्फोटेरिक हो सकता है। ठीक है, तो बताओ ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर लोगे, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की ही काम आएगी तुम्हें। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, लिखो ऑक्सो ना टू चेक द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना किसकी, ऑक्सो एसिड की। किसकी, ऑक्सो एसिड की। ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, अब तो ऑक्साइड की थी, अब ऑक्सो एसिड जो हमने पढ़े हैं उसकी चेक करते हैं। जो अभी सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी हमने, क्या है, ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ऑफ ऑक्सो एसिड। समझ में आ रही बातें, ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अगर चलो इससे पहले तुमसे मैं 2 सवाल और पूछ लेता हूं। अगर तुमसे पूछे बताओ SO3 और SO2 में से कौन अच्छा एसिड है, तो कैसे चेक करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लोगे। ऑक्साइड है पहले देखा करो, ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये भी, अब दोनों नॉन मेटल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। इसकी आएगी +6, इसकी आएगी +4। तुम्हें पता ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा ऑक्साइड में उतना अच्छा एसिड। समझ में आई बात। अगर तुमसे आ जाए बताओ P2O5 है और P2O3 है, कौन अच्छा एसिड है, तो तुम्हें बताओ कैसे, इसमें आएगी +5 और इसमें आएगी +3, तो कौन अच्छा एसिड, P2O5। आंख बंद करके ऐसे चेक कर सकते हो सवालों को। अगर तुमसे और आ जाए बताओ, अगर तुम्हें और पूछ ले इस टाइप का, कैसे, हाँ जी, बोलो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे, N2O, इसके नीचे आ जाए NO, इसके बाद आ जाए N2O3, इसके बाद आ जाए NO2 और इसके बाद आ जाए N2O5। याद करने बताए थे, बिल्कुल अच्छे से बताया। पहले तो नाइट्रोजन को 2 रख लो, फिर ऑक्सीजन 1, फिर 2 ऑक्सीजन, फिर 3, 4 और कटे को काट दो। तो इसमें नाइट्रोजन की आएगी कितनी, नाइट्रोजन की इसमें आएगी +1, ठीक है, इसमें आएगी +2, इसमें आएगी +3, इसमें +4 और इसमें आएगी +5। तो बताओ यहाँ से यहाँ पे जाने पे कौन से नेचर बढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगे, एसिडिक के नेचर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा बनाएगा, ये। अगर इसको उठा के पानी में डाल दोगे तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। समझ में आया, ये वाला नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आ जाओ टू चेक द ऑक्सो एसिड ऑफ
स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड क्या चेक करना है। एक तरफ तो होते हैं फॉस्फोरस वाले, एक तरफ सारे, एक तरफ तो फॉस्फोरस वाले, एक तरफ सारे। तो एक तरफ तो फॉस्फोरस वाले ऑक्सो एसिड किसके, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो याद रखना, और एक तरफ दूसरे एक्सेप्ट दिस वन, मतलब किसी का भी ऑक्सो एसिड किसी का भी, किसको छोड़ के, इसके। तो जितने इसके अलावा जो बचते हैं ना, तो तुम याद रखना जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ये तो तुमने अभी भी पढ़ा था, चाहे ऑक्साइड हो चाहे ऑक्सो एसिड हो, सेम ही बात है। बट याद रखना ये बात किस में नहीं होती है, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। कहने का मतलब इसमें जैसे H3PO5 है, सॉरी 4 लिख लो, H3PO4 है, H3PO3 है और H3PO2 है। तो अगर मैं सेंट्रल एटम फॉस्फोरस की निकालूं तो यहां पे आएगी +5, यहां पे आएगी +3 और यहां पे आएगी +2। तो अगर टेक्निकली देखना चाहिए तो मुझे सबसे अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए, इसकी, और सबसे कम इसकी। पर उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो रही है, नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूं, पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज नहीं होती है। याद रखना ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में कभी भी ऐसा नहीं लिखना है तुम्हें, किसमें नहीं लिखना है ऑक्सो एसिड मिल जाए किसके, फॉस्फोरस के, तो ये बात नहीं लगानी है। बल्कि इसका उल्टा होता है, सबसे अच्छा एसिड कौन होता है फॉस्फोरस में, ये वाला, और सबसे खराब कौन सा होता है, ये वाला। और बाकी में तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं है। बाकी मैं तुमसे पूछूं, बताओ H2SO4 है और H2SO3 है और बताओ H2SO2 है, तो बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +4 +2। अब तो बनाना ही सीख गए होगे, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ HClO4 है, HClO3 है, HClO2 है, बताओ कौन अच्छा एसिड। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा +7 और इसकी क्या आएगी, +3 आएगी। तो बताओ किसकी ज्यादा, कौन अच्छा एसिड, ये अच्छा एसिड, ठीक है। तो ये सारे एसिड पर अच्छा एसिड कौन है, ये वाला है। बना लोगे तो एक तरफ तो फॉस्फोरस वालों का और दूसरी तरफ दूसरों का। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने रेजोनेंस का नाम सुना होगा, वहां से एक्सप्लेन किया जाता है कि इसे ऑर्गेनिक में रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया जाता है, इसको वहां से ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। और वहां पे सबसे एक्सप्लेन, इन सबको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं रेजोनेंस से, पर यहाँ पे नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट से काम चल जाता है, इधर नहीं चल पाता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये खत्म हुई मेरी टू चेक द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। लास्ट बात है, लास्ट बिल्कुल बात है रिडॉक्स चैप्टर की, रिडॉक्स चैप्टर की लास्ट बात है। लास्ट बात क्या है रिडॉक्स की, इसके अलावा अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हें बैलेंसिंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। रिडॉक्स का यूज करके हम रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीख सकते हैं, पर वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें यहाँ पे लास्ट एप्लीकेशन पे ही मूव ऑन करना पड़ेगा। लास्ट, और कौन सी एप्लीकेशन है ये, वो 3rd 4th वाली है, जो भी है 4th है या 5th है, जो भी है। देख लो नोमेनक्लेचर, नाम लिखना किसका, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ही सीखना अपने को। नोमेनक्लेचर ऑफ किसका, मेटल का। अब तक नॉन मेटल के नोमेनक्लेचर सीखे थे, अब मेटल का। और मेटल कौन सी, जिसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, जिसकी क्या हो, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो। मोर लिख लो, अच्छे से लिखो, मेटल जिसकी मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अब सवाल उठता है 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन, एक से ज्यादा ही मान लो, मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक से ज्यादा किसकी होंगी, जो डी ब्लॉक के हैं। देखो एस वाले में पहला ग्रुप है, उसमें सोडियम पोटेशियम पे सब पे +1 ही होता है, सब पे 1 प्लस होता है। सेकंड वालों पे +2 ही होता है, 13वें पे +3 ही होता है। समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो कहने का मतलब वो देखना है जिसमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो मेटल की, और वो किसकी होती है, डी की। जैसे आयरन, नाम सुना होगा आयरन। आयरन पे तुम्हें पता है 2 चार्ज होते हैं, एक तो +2 एक +3, ठीक है। तो अब सवाल उठता है इसका नाम कैसे लिखोगे। तो तुम्हें पता है मैक्सिमम वालों के पीछे क्या लगा देना, इक, और एसिड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल एसिड बनाते हैं। और उससे कम वाले के लिए क्या लगता था, अस।
क्योंकि वहां पे ऑक्सो एसिड था तो एक ऑक्सीजन कम होने से दो चार्ज कम होता था। यहाँ पे सिर्फ मेटल है तो मैक्स यहाँ पे M-1 आएगा, M-1, ठीक है। मैक्सिमम के लिए इक और उससे कम वाले के लिए अस। उदाहरण समझ लो, उदाहरण ही बहुत बेहतरीन है। अगर तुम्हें पूछ ले बता इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, तो बताओ, सीधा सीधा पता लग रहा है आयरन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो 3 वाला, तो इसका मतलब ये वाला है। तो इसमें आयरन का नाम क्या लिखोगे, फेरस या फेरिक, तो इसका नाम होता है फेरिक। और क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फेरिक आता है। बताओ यहाँ पे सीधा दिख रहा है आयरन के साथ 2 क्लोरीन है तो इसका नाम क्या हो जाता है, फेरस, FeRROUS, फेरस क्लोराइड। समझ में आई बातें, कैसे लिखते हो। और उदाहरण समझ लो, मुझे क्या है FeSO4 पढ़ा होगा। बताओ सल्फेट के ऊपर 2- होता है तो इस पे कैसा होता है, +2 होता है। कैसा होता है, +2 होता है, ठीक है। और जब +2 होता है तो इसका मतलब फेरस सल्फेट है या फेरिक, तो आंसर है फेरस सल्फेट। क्या नाम होगा, फेरस सल्फेट। समझ में आई बातें, फेरस सल्फेट। अगर मैं तुम्हें और बात करूं तो कॉपर की भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 भी और +2 भी। और ऐसा ही कौन होता है, कोबाल्ट, C बड़ा और O छोटा, +2 भी होता है और +3 भी होता है। तो अगर कॉपर है तो इसके नाम के पीछे आ जाएगा क्यूपरस, और मैक्सिमम वाले का क्या नाम हो जाएगा, क्यूपरिक, IC। समझ में आया। इसमें मिनिमम वाले के लिए अस आएगा और मैक्सिमम वालों के लिए क्या आएगा, इसमें इक आ जाएगा। समझ में आ रही बातें, समझ में आई बातें। तुम्हें कैसे नाम लिखे जाते हैं मेटल के, यही कुछ केस हैं जो तुम्हें अच्छे से इसमें याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बातें, तो आराम से बना सकते हो तुम ये वाले, ठीक है। तो यहाँ तक था अपना रिडॉक्स का सफ़र। जिसको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बातें हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, अपने छोटे भाई बहन जो 11th में हैं उनको ज़रूर दिखाना, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यहाँ तक अपना रिडॉक्स का सफ़र खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ। बाय।